नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@the rate अहमद सर। आपको पता है, हम लोग कैरियर पर चर्चा करते हैं, कैरियर पर बात करते हैं, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सुलझाते हैं, आपकी बात को सुनते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। जो बेस्ट आपके कैरियर के लिए होगा वो ऑप्शन हम लोग सुझाते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं। चलना न चलना आपका काम है। अगर आप हाँ करते हो तो हम लोग आपके साथ भी चलने को तैयार है। काउंसलिंग का प्रोसेस हमारी तरफ से होता है, प्रोसीजर और जो भी पेपर वर्क होता है वो सब हमारी टीम करती है, ताकि आप उस रास्ते पर चल पाओ जिसमें आपको सफलता मिले, कंफर्मेशन मिले। देखिए, एनआईएस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एडमिशन नहीं मिल रहा है, एडमिशन करके पास नहीं हो पा रहे हो, वापस से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, स्ट्रीम बदल के करना चाहते हो, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए, एमबीए, अगर आप ग्रेजुएट हो तो एमबीए, एमसीए, लाइब्रेरी साइंस, ये सब अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, जिसमें इजीली किसी भी परसेंटेज पर एडमिशन मिलता है। अभी आपने 12th पास हुए हो, परसेंटेज कम होने की वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप कहाँ जाओगे? कौन सा कॉलेज आपको फेवर करेगा? आप वर्किंग, आप अटेंडेंस नहीं दे पाओगे तो कैसे पढ़ाई करें? वर्किंग हो, आप एक्सपीरियंस भी काउंट करना चाहते हो तो आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो एक ब्रांडेड कॉलेज के साथ कैसे हम पढ़ें, कैसे उनसे डिग्री ग्रेजुएशन की ले, पोस्ट ग्रेजुएशन की कैसे ले, ये सारी चीजें हम लोग सुलझाएंगे, क्योंकि ये इजिली हमारी टीम आपके साथ करके देगी। कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बात कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस की। जो अभी आरएल का एग्जाम फीस भरे जा रहे, प्लीज भर दीजिए। एग्जाम फीस लेट पेमेंट के साथ चालू है, आप इसे भर दीजिए। आरएल वालों के लिए एग्जाम फीस भर सकते हैं जिनका 8th 9th जनवरी को रिजल्ट आ गया था, वो लोग नहीं भर सकते। 8th 9th जनवरी को जिनका रिजल्ट आया था वो लोग एग्जाम फीस नहीं भर सकते। जिनका आरएल था अभी 2-4 दिन पहले क्लियर हुआ है, आरएल वाले ही सिर्फ एग्जाम फीस भर पाएंगे। एग्जामिनेशन फीस भर दीजिए। भरने के साथ साथ अगर आपने टीएम में अपलोड नहीं किया है तो टीएम में भी अपलोड करने का चांस है। जो लोग टीएम में से मिस हो गए, टीएम में नहीं अपलोड कर पाए, उनके लिए बोर्ड ने टाइम एक्सटेंड कर दिया। आरएल वालों को एक्सटेंड करने के साथ साथ आपका भी एक्सटेंड हो गया, जिनका भी टीएम में रह गया। अगर आपने उस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन फीस भरी है, आप टीएम में अपलोड कर पाओगे फरवरी में भी। टीएम में नहीं भर पा रहे, आप हम लोगों को अप्रोच करो। एग्जामिनेशन फीस का कुछ इश्यू है, आप हम लोगों से बात करो। एडमिशन नहीं कर पा रहे हो, आप हम लोगों से बात करो। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं पास हो पा रहे, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन नहीं चल पा रहा है आपसे, क्या करें? हम लोगों से बात करो। क्या फ्रेश एडमिशन के साथ जाने की जरूरत है? नए एडमिशन की जरूरत है? नए स्ट्रीम में जाने की जरूरत है? सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप क्लियर नहीं कर, एक सर्टेन एज हो गई, अब पढ़ाई कैसे करें? हम सब लोग आपकी मदद करेंगे। एडमिशन करने का प्रोसीजर पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, आप हम लोगों से बात करो। क्या मिनिमम डॉक्यूमेंट चाहिए? हमारी टीम आपको सुझाव देगी। नहीं होगा, आपको बताएगी कौन से ऑफिस से कहां से जाकर के उस डॉक्यूमेंट को लेके आओगे, कैसे होगा एडमिशन, सब कुछ हमारी टीम देखेगी, हैंडल करेगी और फाइनली आपका एडमिशन भी सिक्योर करेगी और आपके एग्जाम को भी सिक्योर करेगी। प्रैक्टिकल में कब जाना है कौन बताएगा? एडमिशन बहुत ईजी होता है, बट हर पल आपके पास एक क्वेरी है, एक क्वेश्चन है, क्या करें? कौन उसे सुनेगा, कौन उसका जवाब देगा? ये बहुत जरूरी है। एडमिशन के बाद हमारा एडमिशन कंफर्म कौन होगा, कैसे होगा, कब होगा, आई कार्ड कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन देगा? हमारी टीम आपको आई कार्ड भी निकाल के देगी, बताएगी भी, आपको हैंडओवर भी करेगी और आगे का रास्ता भी सुझाएगी। फिर टीएमए की बारी आती है कि असाइनमेंट बनाएंगे कैसे, सबमिट कैसे करेंगे और उसकी मार्क्स मैक्सिमम मिले, ये भी हमारी टीम इस चीज को इंश्योर करेगी। उसके बाद आता प्रैक्टिकल एग्जाम, डेट शीट कब आएगा, कैसे आएगा, कब मिलेगा, ये भी इंश्योर हमारी टीम करेगी। डेट शीट आया, आपको भेजा जाएगा। भेजने के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी चालू होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम का हॉल टिकट हमारी टीम इंश्योर करेगी। हॉल टिकट आ गया तो कैसे जाएंगे, कौन सी फाइल बनाएंगे, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, पास होने के लिए मैंडेटरी प्रैक्टिकल में क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ बैठ के
बताएगी, समझाएगी, आपको मॉकअप कराएगी, फिर एग्जामिनेशन सेंटर तक भी आपको फैसिलिटेट करेगी कि आप वहां इजिली पहुंच जाए और अपने एग्जामिनेशन को कर पाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लर्न किया हुआ है, इजिली आप लिख के आओगे, क्या लिखने का है, क्या बनाने का है, क्या करने का है। डेटा एंट्री है तो क्या करेंगे, पेंटिंग है तो क्या करेंगे, फिजिक्स है तो दो प्रैक्टिकल्स कौन से लिखेंगे, केमिस्ट्री है तो दो प्रैक्टिकल कौन से लिखेंगे, बायोलॉजी है तो कौन से दो प्रैक्टिकल लिखेंगे, वाइवा क्या होगा, रिटन पार्ट क्या होगा, डायग्राम का पार्ट क्या होगा, ग्राफ का पार्ट क्या होगा, सारी हम चीजें हमारी टीम आपको सिक्योर करेगी। उसके बाद थियरी का हॉल टिकट आएगा, सेंटर कहाँ होगा, कैसे होगा, थियरी के एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना क्वेश्चन आप करें कि पास हो जाए। आपको पायलट लाइसेंस के लिए जाना तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैंडेटरी है, उसमें 50% कुछ के लिए मैंडेटरी है, कुछ के 60% भी मैंडेटरी है। कैसे करेंगे, आपने किसी और स्ट्रीम से किया हुआ तो कैसे जाएंगे, आपको इंजीनियरिंग में वापस कम बैक करना है, इंजीनियरिंग के लिए जाना है, मैथमेटिक्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, क्या करें, कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन ले कि इजिली उसमें एडमिशन मिल जाए, कौन से सब्जेक्ट से 12th करें कि हमको डिप्लोमा इंजीनियरिंग मिल जाए, कौन से सब्जेक्ट से करें कि आपको डी फार्मा, बी फार्मा इजिली एडमिशन मिले। आगे डी फार्मा में भी एडमिशन के लिए हमारी टीम आपकी मदद करेगी, कॉलेजेस में एडमिशन सुनिश्चित कराएगी। उसके बाद आपकी पढ़ाई कैसे हो, जर्नी कैसे चले, प्रैक्टिकल उसका कैसे हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डी फार्मा, बी फार्मा, सारी बातें हमारी टीम करेगी और आपको सपोर्ट एंड हेल्प मिलता रहेगा। उसके बाद एग्जाम हो गए, रिजल्ट आएगा, वो भी इंश्योर करेगा कि आप क्लियरली पास हो जाए। देखिए, एग्जामिनेशन अच्छा हो गया तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। मार्कशीट कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, डिजी लॉकर पर कब आए, डेली आप अपडेट ले सकते हो। इसके लिए सिक्योर टीम आपके साथ रहेगी, आपको डेडिकेटेड लोग मिलेंगे, 24/7 का सपोर्ट मिलेगा अगर आप उस चैनल में आते हो तो बहुत सारी चीजें, सुविधाएं हम लोगों ने विकसित करी है, डेवलप करी है आपके लिए, ताकि स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई कठिनाई नहीं हो। जहां भी सपोर्ट चाहते हैं, जब भी सपोर्ट चाहते हैं, जैसे भी चाहते हैं, जितना भी पॉसिबल हो सकता है वो सब मिले आपको। तो 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सारी। रही बात अभी की करंट न्यूज, क्या एनआईएस का डिजी लॉकर में रिजल्ट आ चुका है, आप प्लीज देख लीजिए। किसी का नहीं आ रहा तो बता दीजिए, फोटो नहीं आ रहा चिंता वाली बात नहीं, कभी अपडेट होता है, कभी नहीं भी होता है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि 12th क्लास में मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, 12th क्लास की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, डिजी लॉकर में भी 12th क्लास में डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपको दिखेगा, माइग्रेशन आपको दिखेगी, ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अब दिखेगा डिजी लॉकर पर। सभी का डिजी लॉकर पर आ गया, जाके देखो। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट बड़ा मुद्दा है, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने हैं, एआई सेंटर से मिलने हैं, स्टडी सेंटर से मिलने हैं। बोर्ड ने अभी इनको डिस्पैच नहीं किया, बोर्ड के पास अभी प्रिंट होके नहीं आया। जैसे प्रिंट, मैं मान के चलता हूं 10th फरवरी तक प्रिंट होके आ जानी चाहिए और पहली राउंड डिस्पैच 10th के बाद हो जाना चाहिए। अगर 10th फरवरी के बाद डिस्पैच होता है तो 15 फरवरी ऑनवर्ड एआई सेंटर को मिलने लगेगा, 15 to 20 फरवरी तक सारे एआई पर मिल जाना चाहिए। 2-4 दिन ऊपर लेके चलो, सरकारी काम है, पोस्ट ऑफिस का भी काम है, तो वो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, थोड़ा आराम से चलते हैं सब। रही बात रिमोट एरिया में आपका स्कूल है तो 4-5 दिन और लेके चलना, क्योंकि वहां तक पोस्टल सर्विसेज पहुंचने में टाइम लगते हैं। अर्बन एरिया में थोड़े 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं। तो एक ही सलाह है कि 15 फरवरी से आप अपने एआई को कॉल करो, 15 फरवरी ऑनवर्ड अपने एआई के टच में रहो, अपने स्टडी सेंटर से बात करते रहो, जो भी उस चीज को देख रहे हो उनके टच में रहो, कि जैसे ही आपकी मार्कशीट पहुंचे, डॉक्यूमेंट पहुंचे, हार्ड कॉपी पहुंचे, आपको वो इन्फॉर्म कर सके। या 15 फरवरी के बाद आप लगातार कॉल करके कंफर्मेशन लेते रहो, आसपास से तो विजिट कर लो। देखिए, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे एआई सेंटर से, स्टडी सेंटर से। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, क्या इसके लिए कुछ पेमेंट करना है? जी नहीं, हार्ड कॉपी के लिए कोई भी पेमेंट नहीं है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको रिसीव होगा। कोई पेमेंट मांगता है तो आप उसे डिनाई कर सकते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपको क्यों पे करूं।
ऑब्वियस है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहां से रिसीव करोगे और करना भी चाहिए, वो आपका राइट है। तो आप जाके के दोनों चीज सिक्योर करो 15 फरवरी ऑनवर्ड। कहां से? एआई सेंटर से। जो एआई सेंटर आपके आई कार्ड पर नीचे लिखा हुआ है, आपके स्टडी सेंटर का नाम लिखा हुआ है, जिस स्कूल का नाम मेंशन है उसी स्कूल पर जाना है। वहां से ये सब डॉक्यूमेंट को आपको रिसीव करना है। अगर आप पास हुए हैं, फेल की मार्कशीट नहीं आती है, फेल का रिजल्ट नहीं बनाता बोर्ड, फेल का फाइनल सर्टिफिकेशन बोर्ड नहीं करता जब तक कि आप फाइनल 5 सब्जेक्ट में पास नहीं होते। यहां एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं पहले पास हो गया था, एक सब्जेक्ट एडिशनल जोड़ के आया, क्या वो मार्कशीट मेरे को मिलेगी क्या? देखो, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, एडिशनल का क्वेश्चन है। ये सर्टिफिकेट आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा ई सर्विसेज में, और इस डॉक्यूमेंट के लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। पहली बार डॉक्यूमेंट पास होने पर फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। दूसरी बात, आपको बोर्ड के इस सर्विसेज में जाके पेमेंट करनी पड़ेगी, इस सर्टिफिकेट के लिए भी, इस मार्कशीट के लिए भी, इस डॉक्यूमेंट के लिए भी। आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप अपडेट एड्रेस जो मांगेगा उस पर अपडेट करिए। ये बाई पोस्ट आएगा एडिशनल सर्टिफिकेट। अगर एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ के आप पास हुए हो, न्यू सर्टिफिकेट चाहते हो, तो वो बाई पोस्ट आएगा, मगर इसकी कॉस्ट है, आपको पेमेंट करनी है जाके इस सर्विसेज में। दूसरी बात, माइग्रेशन दूसरी बार अगर आप मांग रहे हो, देखो दूसरी बात, एडिशनल के बाद माइग्रेशन नहीं आती है, इंप्रूवमेंट के बाद भी माइग्रेशन नहीं आती है। एक बार माइग्रेशन मिल गई वही सफिशिएंट है, दूसरी बार माइग्रेशन नहीं आती है। ध्यान रखिएगा, अगर अपडेटेड आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो तो उसके लिए भी इस सर्विसेज पर जाके आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट नहीं देगी। तो दो चीज क्लियर है, एक तो ऑन डिमांड का भी अगर फॉर्म भरना चाह रहे हो, फरवरी मार्च दोनों में ऑन डिमांड अवेलेबल है, आप ऑन डिमांड का फॉर्म भर दीजिए, एग्जामिनेशन दे दीजिए। कुछ भी इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि ऑन डिमांड में एग्जाम आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, प्रक्रिया को समझना चाहते हो, नीचे नंबर है, कॉल करो। बिजी है तो मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको रिप्लाई देंगे। कुछ भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, किससे बात करें, कैसे बात करें, करियर से रिलेटेड आपको बात करना है, काउंसलिंग के लिए जाना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हो, आप हम लोगों से बात करो, हम लोग आपकी काउंसलिंग करेंगे, क्या करना चाहिए बेहतर वो भी बताएंगे। आप वर्किंग हो, कैसे पढ़ाई करोगे, कैसे करना चाहते हो, एज ए गर्ल आप बाहर निकल के कॉलेज नहीं जा सकते, उसके लिए हम लोगों ने ही कॉलेज को अलाइन किया है कि कॉलेज ऑनलाइन मोड में दे दे, लैपटॉप घर पर खोलो, पेपर के टाइम आप पेपर दो, स्टडी मटेरियल सारा उसके अंदर, यूनिवर्सिटी आपके आईडी पासवर्ड पर सब कुछ डाल के कलेक्ट करके देगी, आई कार्ड उसके अंदर होगा, स्टडी मटेरियल उसके अंदर होगा, एग्जामिनेशन का अलर्ट उसके अंदर होगा, एग्जामिनेशन टाइम में पेपर उसके ऊपर होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट उसके अंदर हो, सारी फैसिलिटी होगी। सबसे बड़ी बात, बैकअप में हम लोग आपके सहयोग में हैं, सपोर्ट में हैं, आपके लिए मदद कर रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, सोल्यूशन ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। हम लोग हमेशा तैयार है आपके सपोर्ट के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। थैंक यू सो मच।